श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बतलाने वाली हूँ निर्जला एकादशी की संपूर्ण व सरल पूजा विधि, वो भी बहुत कम सामान में। कुल 12 महीने में कुल 24 एकादशी का व्रत किया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व हिंदू शास्त्र में बहुत ही ज्यादा अधिक बताया गया है। अगर कोई मनुष्य साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है किसी कारणवश, लेकिन वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधिवत तरीके से कर लेता है, तो मनुष्य को पूरी 24 एकादशी व्रत के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को व्यास जी के कहने पर भीम ने मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की जो तिथि प्रारंभ हो रही है दोस्तों, वो 6 जून देर रात्रि 2:15 पर प्रारंभ हो रही है, और वहीं निर्जला एकादशी तिथि का जो समापन हो रहा है वो 7 जून को सुबह 4:47 पर हो रहा है। तो उदय तिथि के अनुसार साल 2025 में 6 जून दिन शुक्रवार को पूरे विधिवत तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। तो दोस्तों, जिस जगह पर चौकी लगाना है उस जगह को मैंने अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लिया है। एक चौकी लगा ली है और चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आपका घर का मंदिर अगर बड़ा है तो आप विधिवत तरीके से मंदिर में ही जो है वो पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से चौकी लगा सकते हैं। एकादशी में चावलों का प्रयोग करना निषेध माना गया है, इसलिए हम यहाँ पर सफेद तिल का प्रयोग करेंगे। हमें जहाँ विष्णु जी को विराजमान करना है, गणपति जी को विराजमान करना है, हम वहाँ पर सफेद तिलों का आसन दे देंगे, फूलों का आसन दे करके हम उन्हें विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर तिल का और फूलों का आसन दे दिया है, और अब हम यहाँ पर अपनी विष्णु जी की फोटो को विराजमान करेंगे। यहाँ पर दोस्तों भगवान हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी भी हैं, तो हमको उनकी भी विधिवत तरीके से पूजा करनी है। अगर आपके पास इस तरह की भगवान हरि विष्णु की फोटो नहीं है, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी जो है वो विष्णु जी का ही स्वरूप माने जाते हैं। गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। अब यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे, और दीप प्रज्वलित करने के बाद अपनी जो है वो पूजा प्रारंभ करेंगे। थोड़े से तिल इस तरह से समर्पित कर देंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, और अब भावपूर्ण हमको स्नान कराना है। यहाँ पर मैंने 1 लोटा जल ले लिया है, साफ स्वच्छ जल है, और भावपूर्ण हम गणपति जी को, भगवान हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे। तो सभी जगह इस तरह से आचमनी कर देंगे और भावपूर्ण स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम हमें गणपति जी को जनेऊ धारण कराना है वस्त्र के रूप में, और जो दूसरा जनेऊ है दोस्तों, वो मैंने भगवान श्री हरि विष्णु को वस्त्र के रूप में धारण करा दिया है। यहाँ पर मैंने पीला चंदन लिया है। अगर पीला चंदन आप लगाते हैं, उसी से टीका करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, खास तौर से एकादशी के व्रत में। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें गणपति जी का पूजन करना है, तो मैं गणपति जी को इस तरह से पीला चंदन लगा दूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु को लगा दूंगी, और माता लक्ष्मी जी को जो है वो हम सिंदूर लगा सकते हैं। अब इस एकादशी में मीठे शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करने का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। तो पूरे घड़े में तो पानी यहाँ पर मैंने नहीं भरा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है। तो आप थोड़ी सी ही चीनी डालें, अगर ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो आपका घड़ा जो है वो खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा 2-4 दाना ही चीनी का डालना है। और चाहे तो आप इसके ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी चीनी यहाँ पे रख सकते हैं। तो थोड़ी सी चीनी मैंने ऊपर रख दी है। अब यहाँ पर इस तरह से पूजा करते समय हमें इस घड़े का भी अच्छी तरह से पूजन करना है, और फिर इसको दान में देना है। मीठे पानी का यानी शरबत का दान करना बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बतलाया गया है, तो यहाँ पर आप चीनी का भी दान कर सकते हैं। अब घड़े का पूजन कर लेंगे। 5 या 7 बार अच्छे से पीले चंदन से घड़े को टीक देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं।
ऋतु फल में आप कोई भी फल ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर खरबूजा लिया है और खरबूजे को उस घड़े के ऊपर रख दिया है। अब सभी जगह सभी भगवानों को हम यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे, सभी जगह पुष्प रख देंगे। तो यहाँ पर मैं सभी जगह पुष्प अर्पित कर रही हूँ। आपको जो भी पुष्प मिले आप जरूर अर्पित करें। सर्वप्रथम हमें गणपति जी को भोग लगाना है, तो भोग के रूप में मैंने यहाँ पर बताशा और सूखे मेवे का भोग लगा दिया है, क्योंकि सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करनी है और उनको ही पहले हमें भोग देना है। इस एकादशी में यानी निर्जला एकादशी में हमें अनाज से बना हुआ कोई भी भोग नहीं चढ़ाना है। हमें दूध से बनी हुई मिठाई, आप बताशे चढ़ा सकते हैं या सूखे मेवे चढ़ा सकते हैं। तो सूखे मेवे का भोग और बताशे का भोग लगा दिया है। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। विष्णु जी बिना तुलसी जी के भोग नहीं लेते हैं। अगर हम जब भी उनको भोग लगा रहे हैं तो उनके भोग में एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। अब यहाँ पर मैंने एक आम भी रख दिया और उसके ऊपर भी तुलसी के पत्ते को रख दिया है। धूप दीप दिखाकर इस तरह से हम पूजन करेंगे। बहुत ही सरल विधि बताई है मैंने दोस्तों, तो आप इस विधि को अपना करके आने वाली निर्जला एकादशी में इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह से हाथ से बना हुआ बांस का पंखा है, जिसे बीजना भी कहा जाता है, हो तो आप पूजा में अवश्य रखें। और अगर आपके यहाँ दान किया जाता है विशेष रूप से, तो आप दान भी कर सकते हैं। मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर पूजा पे रख दिया है। और यहाँ पर हमको पूजा के स्थान पे दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि पूजा में किसी भी प्रकार की कम बेसी होगी तो वो पूरी हो जाएगी और बाद में ये जो दक्षिणा है वो किसी को दान दे देनी चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी में दान पुण्य का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बतलाया गया है। तो यहाँ पर मैंने पीला गमछा ले लिया है और उसके ऊपर 1 कटोरी चीनी रख के कुछ दक्षिणा रख दी है और इसको किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को हम दान करेंगे। तो दान पुण्य अगर आप करना चाहते हैं तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार से आप दान कर सकते हैं। और अगर आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं तो पीले वस्त्र का दान जो है वो अवश्य करें। निर्जला एकादशी में कच्चे आम यानी जो हरे वाले आम आते हैं उसका बहुत महत्व बताया गया है, तो वो भी मैं यहाँ पर भोग के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु को एक तुलसी के पत्ते के साथ अर्पित कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है। अब सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के, थोड़ी सी सफेद तिल लेकर के हमें निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनना है। देखिए, कथा हमें अवश्य सुननी है। कथा सुने बिना जो है वो पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। कथा हमें इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये व्रत, ये पूजा किस लिए की जाती है। कथा सुनने के बाद हाथ में जो भी पुष्प है, जो भी तिल है, हम भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के पास समर्पित कर देंगे। और इस तरह से कथा सुनने के बाद हम आरती कर लेंगे। सर्वप्रथम हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है दोस्तों, आरती भी हमने कर ली है। अब हाथ जोड़कर हमको प्रार्थना करनी है भगवान श्री हरि विष्णु से, माता लक्ष्मी जी से कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हमारे व्रत को संपूर्ण कीजिए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और अगर पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कमी व त्रुटि हो गई हो तो उसको क्षमा कीजिए। मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे पति और मेरी संतान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे पूरे परिवार को हमेशा सुखी समृद्ध रखिए। इस तरह से हम अपने घर परिवार के लिए, अपने पति और अपनी संतान के लिए जो है वो प्रार्थना करेंगे। अब हम यहाँ पर साफ स्वच्छ जल लेकर के 3 बार इस तरह से आचमनी कर देंगे। और जो भी दान पुण्य का सामान जो हमने पूजा के स्थान पे रखा हुआ है वो इस तरह से मिनस जाएगा और मिनस करके किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को, जिनको आप जानते पहचानते हैं, दान कर देंगे। दोस्तों, अगर आप 24 एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आने वाली 6 जून दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत को करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि ये जो व्रत किया जाता है वो निर्जल होकर किया जाता है, बिना अन्न और बिना जल के। तो अगर आपको रखना है तो आप विधिवत तरीके से रखें, किसी की देखा देखी इस व्रत को प्रारंभ ना करें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी की देखा देखी हम व्रत प्रारंभ कर देते हैं और फिर हमसे नहीं हो पाता है तो हम व्रत को छोड़ देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। विधिवत
किसी भी व्रत को अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो विधिवत तरीके से उसको प्रारंभ करें। गर्मी का प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ये व्रत कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आपने मन में ठान ली है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस व्रत को कर ही लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको निर्जला एकादशी की संपूर्ण व सरल पूजा विधि बतला दी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।